और हमारी जो अब अगली खबर होने वाली है वो है जो आज शाम में नज़ारा दिखेगा, हम सभी को वो नज़ारा दिखेगा, खगोलीय घटना। बात हम कर रहे हैं सूर्य ग्रहण की। भारत सहित दुनिया के कुछ हिस्सों में दिखेगा इस साल का दूसरा और अंतिम सूर्य ग्रहण। और भारत में शाम 4:29 से लेकर 5:42 तक यह आंशिक सूर्य ग्रहण देखा जा सकेगा। लेकिन भारत के पूर्वोत्तर के जो इलाके हैं वहां पर यह नहीं दिखेगा, लेकिन बाकी भागों में, ज्यादातर हिस्सों में सूर्य ग्रहण देख सकेंगे। द्वारका जो गुजरात के पश्चिम में है, दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद, सूरत, पुणे, जयपुर, इंदौर, ठाणे, भोपाल और लुधियाना में दिखेगा सूर्य ग्रहण। साथ ही आगरा, चंडीगढ़, उज्जैन, मथुरा, पोरबंदर, गांधीनगर, सिलवासा और पणजी में भी लोग देख पाएंगे सूर्य ग्रहण को। सूर्य ग्रहण से पहले धार्मिक मान्यता के मुताबिक श्रद्धालुओं ने प्रयागराज में संगम घाट पर स्नान किया, डुबकी लगाई, आस्था की डुबकी। नकारात्मक प्रभाव से बचाने के लिए देश के प्रमुख देवालय बंद हैं और अब शाम को जब सूर्य ग्रहण खत्म हो जाएगा तब मंदिर खुलेंगे। तो इसी क्रम में प्रयागराज के मंदिर, केदारनाथ मंदिर और सभी अधीनस्थ मंदिरों के कपाट भी बंद हैं। सूर्य ग्रहण का सूतक काल सुबह 4 बजे से ही लग गया था और इसी कारण मंदिरों के कपाट बंद हैं। इस साल इससे पहले भी सूर्य ग्रहण हुआ था 30 अप्रैल को, लेकिन यह भारत में नहीं दिखाई पड़ा था। तो ये जो सूर्य ग्रहण है, इसको लेकर के जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। ओपी यादव जुड़ चुके हैं। ओपी, जिस तरह से ये जो सूर्य ग्रहण है, कहा जा रहा है कि भारत के कुछ इलाकों में, जो पूर्वोत्तर वाले इलाके हैं वहां पर नहीं दिखेगा, लेकिन बाकी इलाकों में दिखेगा ये सूर्य ग्रहण। क्या कुछ जानकारी वैज्ञानिक दे रहे हैं इस बारे में ओपी? जी, जिस तरह दिवाली और दीपावली के अगले दिन सूर्य ग्रहण का ये जो नज़ारा है वो खगोलीय घटना के हिसाब से काफ़ी मायने रखता है। हालांकि इस तरह की घटना सामान्य है, लेकिन खगोल विदों के अनुसार इसको जानने, समझने और अनुसंधान के लिहाज से काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस घटना की बात करें तो अब अगले 10 साल बाद यानी 2032 को ये घटना फिर से दिवाली के दूसरे दिन घटित होगी, सूर्य ग्रहण का नज़ारा। तो इस 10 साल के गैप को देखते हुए ये न केवल खगोल विदों के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि शोध अनुसंधान के लिहाज से भी काफ़ी महत्व रखती है। इसका सबसे बड़ा जो हम बात करें तो पूर्वोत्तर राज्यों में ये नहीं दिखाई देगा, जैसे डिब्रूगढ़ है, आइजोल है, दीमापुर है, इन राज्यों में दिखेगा नहीं। लेकिन पश्चिम के जो राज्य हैं उनमें इसका 40 से 50% हिस्सा दिखाई देगा। दिल्ली की अगर बात करें तो ये 1 घंटा 13 मिनट रहेगा, वहीं मुंबई में 1 घंटा 19 मिनट रहेगा, कोलकाता में 31 मिनट रहेगा, तो चेन्नई में ये 12 मिनट रहेगा। यानी कुल ये 2:29 से लेके और शाम को 6:32 तक इसकी घटना का खगोलविदों, देश और दुनिया के नागरिक नज़ारा देखेंगे। इस दौरान ये 4 घंटे और 3 मिनट तक का जो दृश्य रहेगा खगोलविदों के लिए एक शोध और अनुसंधान का विषय रहेगा, वहीं आम जन के लिए कौतूहल का विषय भी रहेगा। तो निश्चित तौर पर ये इस तरह की जब घटनाएं होती तो खगोलविद पूरे तैयारी के साथ इसको ऑब्जर्व करते हैं और कई तरह के इसके मायने निकालते हैं। अभी हमारे साथ नेहरू तारामंडल की कार्यक्रम प्रबंधक है प्रेरणा चंद्रा, जो बताएंगी कि इस खगोलीय घटना का कितना महत्व और भविष्य में इसके क्या मायने निकलेंगे। मैडम, आज जो ये खगोल घटना हो रही है, सूर्य ग्रहण का नज़ारा, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बात करें ग्रहण की कि भारत से ये इससे पहले जो है 26 दिसंबर को 2019 में हमने देखा था, विटनेस किया था, और उसके बाद 2 साल कोरोना के जो 2.5 साल मान लीजिए, इस तरीके की कोई भी बड़ी घटना हमने भारत से नहीं देखी है। तो कोरोना के टाइम के बाद ये डेफिनेटली सभी लोगों के लिए एक ट्रीट रहेगा, ट्रीट टू वॉच रहेगा। और प्लानिटेरियम ने इसकी खासा प्रबंध करे हैं ताकि जितने भी लोग इस विषय पर रुचि रखते हैं और इस सेलेस्ट्रियल प्ले को देखना चाहते हैं वो यहाँ पर आकर हमारे साथ देख सकते हैं। 4:29 पर ये स्टार्ट हो जाएगा, 5:30 बजे ये टू द मैक्सिमम रहेगा और 5:42 से खत्म हो जाएगा। ओपी, जरा उनसे ये भी पूछिए कि आमतौर पर होता यह है कि सूर्य ग्रहण के समय सलाह जारी किया जाता है, जैसे नेहरू प्लानिटोरियम में तो देखने की व्यवस्था है, लेकिन जो बाहर में देखें तो उनके लिए कुछ खास सलाह अगर मैडम बताना चाहें। जी, जब भी इस तरह की घटनाएं होती है, सूर्य ग्रहण का नज़ारा हो या खगोलीय घटना,
तो कुछ न कुछ तैयारी नेहरू तारामंडल की तरफ से होती है। इस बार किस तरह के खास प्रबंध यहाँ किए गए हैं और दर्शकों के लिए, खगोलविदों के लिए, खगोल प्रेमियों के लिए, इसके अलावा क्या एडवाइजरी भी जारी की गई है कि इसको किस तरह देखा जाए, आंखें खराब न हो, और बहुत सारे ज्योतिष और कई मायने इसके होते हैं। बिल्कुल, जब भी हम बात करते हैं ग्रहण की, खासकर सूर्य ग्रहण की, तो सूर्य को कोरी आंखों से देखना कभी भी हम बिल्कुल नहीं देख सकते हैं और ये एडवाइस किया जाता है कि उसको ना देखें। विशेष तरीके के सोलर फिल्टर्स अवेलेबल होते हैं जिनके माध्यम से आप ये ग्रहण के नज़ारे को जो है वो देख सकते हैं या सूर्य को देख सकते हैं। कुछ समय पहले से ही प्लानिटेरियम ने ये गॉगल्स जो हैं वो अवेलेबल कराए थे, तो जो लोग इसको देखना चाहते हैं वो तारामंडल से ये सोलर फिल्टर खरीद सकते हैं। उसके अलावा जो हमारे साथ जुड़कर यहाँ देखना चाहते हैं तो तारामंडल ने विशेष सोलर फिल्टर्स यहाँ पर लगाए हैं लोगों के लिए, तो वो बड़े तौर पर उसको देख सकते हैं। उसके अलावा स्क्रीन्स के माध्यम पे, ये लाइव कास्ट के माध्यम से कास्ट कर ये स्क्रीन पर भी चलाया जाएगा, तो दर्शक बड़ी मात्रा में हमारे साथ जुड़कर ये देख सकते हैं। ओपी, एक बात करें सवाल, इसको भारत में कौन कौन सी जगह ये स्पष्टता इसकी रहेगी और दुनिया भर के देशों में भी? भारत की अगर हम बात करें तो नॉर्थ की तरफ, नॉर्थ बेल्ट पर ये बहुत ही क्लियर तरीके से दिखाया जाएगा, जबकि ये पूरे भारत में ही आंशिक तौर पर ही दिखाई दिया जाएगा। पर दिल्ली से बेहतर प्रतिशत पर हम नॉर्थ बेल्ट पर देख सकते हैं। लेह लद्दाख में ये बहुत ही क्लियर दिखाई देगा, जबकि नॉर्थ ईस्ट की बेल्ट पर ये पूर्णतः बिल्कुल दिखाई नहीं देगा। अंडमान निकोबार में बिल्कुल दिखाई नहीं देगा। बाकी भारत के बाकी राज्य, अगर हम नॉर्थ से टूवर्ड साउथ जाते हैं तो ये कुछ प्रतिशत में सभी राज्यों पे दिखाई देगा। ओपी, उनसे जरा एक सवाल ये पूछिएगा कि सूर्य ग्रहण का क्या हमें जलवायु पर, मौसम पर, यानी कि अगर मौसम कहें तो आजकल में कोई असर, जलवायु पर कोई असर दिखाई पड़ेगा क्या? ऐसा होता है क्या? अगर होता है तो कितना? जी, जब भी इस तरह की घटनाएं होती है तो कई तरह के मौसमी बदलाव या और जलवायु परिवर्तन की स्थितियां भी नेचुरली घटित होती है, लेकिन लोग इसको सूर्य ग्रहण से जोड़ देते हैं। तो क्या सूर्य ग्रहण के दौरान जलवायु परिवर्तन या मौसमी परिवर्तन की कोई घटना या एडवाइजरी इस तरह की होगी? क्योंकि आज जैसे व्हाट्सएप हैक कर गया तो कई लोगों ने इसके मायने सूर्य ग्रहण से निकाल लिए, तो इस पर भी हमारे दर्शकों को आप बताइए। बिल्कुल, इस तरीके सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा का ही सारा ये खेल है, जो ग्रहण और बाकी सेलेस्ट्रियल प्ले जिनको हम कहते हैं, उनका एक केंद्र बिंदु बना रहता है। परंतु इसका आज के व्हाट्सएप के बंद होने से कोई संबंध नहीं है, ये एक महज एक टेक्निकल फॉल्ट हो सकता है। जबकि जलवायु और इन सब के परिवर्तन की बात करें तो ये प्राचीन समय से ही, यही इन्हीं की वजह से ही हमारे जैसे कहते हैं जो चंद्रमा की वजह से जो है ज्वार भाटा उत्पन्न होते हैं, जो चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल से जो है होता है। तो जो नेचर और सीजन है ये बिल्कुल सूर्य की वजह से ही है, परंतु कोई तरीके की एडवाइजरी या किसी तरीके के मिथ से इनका कोई संबंध नहीं। जी, ओपी, अक्सर देखने में आता है सूर्य ग्रहण होता है तो कई तरह की ज्योतिषाचार्यों की। जी ओपी, समय की कमी है। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया और मैडम का भी बहुत बहुत शुक्रिया इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए हमारे दर्शकों के लिए। फिलहाल आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।